हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स पर। क्या आप भी एसएससी के एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम में गणित के सवाल को देख करके डर लगता है और एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए गणित का सुपर फास्ट प्रैक्टिस सीरीज सिलेक्शन डोज। एक डोज आपके गणित की समस्या को करेगा जड़ से खत्म, क्योंकि इस सीरीज में हम सिखाएंगे आपको स्मार्ट अप्रोच, जिसको सीखने के बाद एग्जाम में क्वेश्चन उड़ा दीजिएगा धुआं धुआं विदाउट पेन और पेपर के। इस एपिसोड में मेरे भाई ढेर सारा एग्जाम में पूछे गए सवाल का प्रैक्टिस करेंगे, जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, और साथ ही स्मार्ट अप्रोच सीखेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिनका गणित कमजोर है और सीखने का प्रयास कर रहे हैं। और चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। आज का क्लास बहुत ही शानदार, जानदार, धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि इसमें ढेर सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और स्मार्ट अप्रोच सीखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल है, एक संख्या को दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20% कम किया जाता है। तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए प्राप्त संख्या में 200% की वृद्धि की जाती है। तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के अंतर से कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई, स्मार्ट अप्रोच बताएंगे और सवाल आसानी से लगा सकते हैं सेकंडों में। तो चलिए सबसे पहला काम करेंगे मेरे भाई, तीनों संख्या का रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए पहला संख्या मान लेते हैं मेरे भाई 100 है, तो दूसरा संख्या प्राप्त करने के लिए सवाल में कहा गया है भाई 20% कम किया जाता है। पहला संख्या अगर 100 है और दूसरा संख्या प्राप्त करना है, तो भाई इसमें 20% कम करेंगे। 100 में से 20 घटाएंगे, यानी कि दूसरा संख्या 80 हो जाएगा। और सवाल में कहा गया है जो तीसरा संख्या प्राप्त करने के लिए, ये जो संख्या प्राप्त हुआ है दूसरा संख्या 80, इसमें भाई 200% का वृद्धि करना है, 200% बढ़ाना है। यानी कि इस 80 में 200% बढ़ाइएगा तो 100 में जोड़ देना है, यानी कि 100 में जोड़िएगा 200, यानी 300% के लिए बट्टा में 100। भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 240। तीसरा संख्या भी पता चल गया। यहाँ से तीनों संख्या पता कर लिए भाई। पहला संख्या 100 माने थे, दूसरा 80 आ गया और तीसरा 240। अब सवाल में कहा जा रहा है भाई तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर। तेसरका संख्या और मूल संख्या माने जो पहला संख्या माने हैं भाई, तेसरका संख्या और पहला संख्या यानी मूल संख्या का जो अंतर कितना का भाई, तीसरा संख्या 240 है और ये 100 है भाई, दोनों में अंतर कितना का, 140 का, ये हो जाएगा 140। फिर सवाल में कहा कि दूसरा और तीसरा संख्या के अंतर से कितना परसेंट अधिक या कम है। अब मेरे भाई कहा जो दूसरा संख्या और तीसरा संख्या का अंतर, भाई यहाँ से दोनों में अंतर कितना का है, 160 का है, 160 का कहा। इससे ये जो है मेरे भाई 140 कितना कम या ज्यादा है। भाई 160 से ये कम है, कितना कम है, 20 कम है। किससे 20 कम है, 160 से। नीचे में लिखेंगे 160, परसेंट में चेंज करना है, 100% से गुना करेंगे। भाई 20 से काटेंगे, 20 8 160, 8 से काटेंगे 100 को, 12.5%, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं। कितना कम ज्यादा पूछा था भाई, कम है ना, तो कमी का प्रतिशत निकालेंगे। ठीक है, 12.5% इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं सेकंडों से। इस सीरीज में ढेर सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि भाई क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने से आपका स्पीड बढ़ेगा और स्पीड बढ़ने से एग्जाम में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को लगा सकते हैं सेकंडों में। जल्दी से सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। इस एपिसोड में एक से एक स्मार्ट अप्रोच सीखेंगे, जिसको सीखने के बाद एग्जाम में क्वेश्चन उड़ा दीजिएगा धुआं धुआं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। संख्या का योग 680 है। यदि बड़ी संख्या में 15% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 15% की वृद्धि की जाती है, तो परिणामी संख्या बराबर होती है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई, ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप आसानी से लगा सकते हैं। ऐसे स्मार्ट अप्रोच बताएंगे। भाई सवाल में दो संख्या का योग दिया हुआ है 680 है, संख्या नहीं पता है, तो चलिए मान लेते हैं बड़ा संख्या x मान लेते हैं, छोटा संख्या y, तो दोनों को भाई जोड़ेंगे तो दोनों का योग दिया हुआ है 680। सवाल में कहा गया जब बड़ी संख्या में भाई 15% कमी है, छोटी संख्या में 15% वृद्धि करना है, दोनों बराबर। चलिए बड़ा संख्या x माने है भाई, इसमें 15% कम करेंगे, यानी कि ये 85% हो जाएगा, और ये बराबर है छोटा संख्या में 15% बढ़ाना है, 15% वृद्धि करिएगा 115% होगा। चलिए इसको काट के छोटा करेंगे भाई, 5 से काटेंगे 17 बार में, 5 से कटेगा 5 दूना 10, 5 तिया 15, 23 बार में। y गुना में है, बराबर की साइड लाएंगे, भाग में आ जाएगा, यानी कि x बट्टा y बराबर आ जाएगा मेरे भाई 23/17। x का मान यहाँ से निकल गया 23 और y का मान निकल गया मेरे भाई, दोनों मिला करके x और y दोनों को जोड़ेंगे मेरे भाई, 23 को जोड़ेंगे और 17 को जोड़ेंगे, यानी कि दोनों मिला करके टोटल 40 हो जाएगा। और इस 40 का वैल्यू दिया हुआ है 680, दोनों मिला करके दोनों का योग x और y जोड़ने पर भाई 680 दिया हुआ है।
सवाल में कहा जा रहा है जो बताइए छोटी संख्या, तो भाई छोटा कौन है इसमें, y है, y का वैल्यू कितना है 17, 17 का वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से 680 बट्टा में 40 गुना 17, भाई 0 से 0 काटा, 4 से काटेंगे 17 चौका 68, 17 17 289, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो आप ऐसे स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं सेकंडों में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक परीक्षा में बी ने ए के प्राप्तांकों से 20% अधिक अंक प्राप्त किया और ए ने सी के प्राप्तांकों से 10% कम अंक प्राप्त किए। डी ने सी के प्राप्तांकों से 20% अधिक अंक प्राप्त किए। डी के प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से कितना प्रतिशत अधिक है। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। ऐसे सवाल को आप रेशियो से लगा सकते हैं सेकंडों में, कुछ नहीं करना है मेरे भाई। मान लेते हैं सी जो प्राप्त किया है नंबर वो 100 है। ए के बारे में कहा गया है भाई सी से 10% कम प्राप्त करता है। सी अगर 100 नंबर प्राप्त करता है तो इससे 10% कम, यानी कि ये जो है भाई 90 प्राप्त करेगा। अब सवाल में कहा गया था मेरे भाई बी ने ए के प्राप्तांकों से 20% अधिक अंक प्राप्त किया है। भाई बी का जो नंबर है ए से 20% ज्यादा है, तो चलिए बी का भी यहां से निकाल लेंगे। ए को मिला था मेरे भाई 90, इससे 20% ज्यादा यानी कि 120% के लिए बट्टा में 100, 2 0 से 2 0 काटेंगे, 12 9 108। भाई बी का भी पता चल गया 108। अब सवाल में कहा जा रहा है डी ने सी के प्राप्तांकों से 20% अधिक अंक प्राप्त किया है। भाई डी को जो नंबर मिला है वो सी से 20% ज्यादा है, तो भाई सी का नंबर कितना है 100, इसे 20% ज्यादा करेंगे यानी डी को मिला है 120 नंबर। और सवाल में पूछा गया बताइए डी के प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से कितना प्रतिशत अधिक है। भाई ए को मिला है 90 नंबर और डी को मिला है 120 नंबर। ए से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 30 नंबर ज्यादा है। किससे 30 नंबर ज्यादा है, ए से। ए का नंबर है 90% में चेंज करना है, 100% से गुना करेंगे, ठीक है भाई। 30 से काटेंगे 3 बार में, 3 से भाग लगाएंगे, 33.1/3%, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं सेकंडों में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर और ढेर सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं मेरे भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है, दोनों संख्या का अनुपात क्या है। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऐसे सवाल को आप आसानी से लगा सकते हैं मौखिक विदाउट पेन और पेपर के। भाई दो संख्या के बारे में कहा गया है जो तेसरका से 10% और 25% ज्यादा है, यानी कि 3 संख्या का चर्चा है। भाई तीसरा संख्या मान लेते हैं 100 मान लिए। पहला संख्या के बारे में कहा गया था तीसरा से 10% ज्यादा है। भाई तीसरा संख्या अगर 100 है तो इससे 10% ज्यादा करेंगे 110 हो जाएगा। दूसरा संख्या के बारे में कहा गया भाई तीसरा संख्या से 25% ज्यादा है। तीसरा संख्या अगर 100 है तो ये हो जाएगा 125। यही पहला और दूसरा के बीच रेशियो पूछा है। भाई इसको 5 से काट देंगे मेरे भाई, 5 से काटेंगे 25 बार में, 5 से कटेगा 5 दूना 10, 5 दूना 10, 22:25, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऐसे आसान सवाल को आप विदाउट पेन और पेपर के लगा सकते हैं। बहुत ही आसान सवाल था लेकिन एग्जाम में पूछा गया है मेरे भाई। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल। यदि a प्लस बी का 20%, a माइनस बी का 30% है तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। शानदार सवाल है मेरे भाई। क्वेश्चन में कहा गया है a प्लस बी का 20% ये भाई बराबर है a माइनस बी के 30% के बराबर है। सबसे पहला काम करेंगे मेरे भाई, जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा ए बी का वैल्यू फाइंड करेंगे और उत्तर निकाल देंगे सेकेंडों में। चलिए यहाँ भाई 0% और 0% कट गया। अब a प्लस बी गुना 2 यहाँ बचा, a माइनस बी गुना 3। भाई कुछ नहीं करना है, जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में दिया रहे, दो संख्या का योग और दो संख्या का अंतर अगर पता हो और पहला संख्या निकालना हो यानी कि a निकालना है तो भाई जो डाटा बच गया है दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा देंगे, ठीक है। तो 3 + 2/2, तो 3 2 5 में 2 से भाग लगाएंगे, 5/2 यानी कि 2.5। a का वैल्यू निकल गया। भाई b का वैल्यू निकालना है तो दोनों को घटा के 2 से भाग लगा देना है, दोनों को घटाएंगे, 3 माइनस का 2/2, 1/2 बोले तो 0.5। भाई याद रखिएगा जब दो संख्या का योग और अंतर पता हो और पहला संख्या निकालना हो तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, और दूसरा संख्या निकालना हो तो दोनों को घटा के 2 से भाग लगा देंगे, उत्तर निकल जाएगा सेकंडों में। भाई यहाँ से a और b का मान निकाल लिए हैं। अब सवाल में कहा गया है b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। भाई क्या कहा, b का कितना % a के बराबर है। a के बारे में कहा जा रहा है
जिसके बारे में कहा जाएगा उसको ऊपर लिखना है। ए के बारे में कहा जा रहा था 2.5 को ऊपर में लिखेंगे, और जिसके रिस्पेक्ट में कहा जाएगा भाई उसको नीचे लिखना है। तो बी के रिस्पेक्ट में कहा जा रहा था इसको नीचे लिखेंगे, और परसेंट में चेंज करना है तो 100% से गुना करेंगे। भाई 0.5 से काटेंगे, दशमलव के बाद एक अंक इसमें भी, एक अंक इसमें भी, दशमलव खत्म हो जाएगा। 5 से काटेंगे 5 25, यानी कि 500%, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा, ऐसे स्मार्ट तरीके से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं सेकंडों में। कैसा लगा ये तरीका, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, और अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए जिनका गणित कमजोर है और सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल। एक संख्या को गलती से 4 से गुना करने के बजाय 4 से विभाजित कर दिया गया है। इस गलती के कारण परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन क्या है? बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। 4 से गुना करने को कहा गया, लेकिन गलती से 4 से भाग लगा दिया, क्या इफेक्ट होगा? जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा मेरे भाई, ऐसा स्मार्ट अप्रोच बताते हैं, इससे पहले ऐसा तरीका आपने कभी नहीं देखा होगा। सीखने के बाद क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा विदाउट पेन और पेपर के सेकंडों में। तो चलिए सीखते हैं भाई। जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा, गलती करेगा तो भाई कुछ नहीं करना है, याद रखिएगा n² - 1 बट्टा में n² गुना परसेंट में चेंज करना है, 100% से गुना कर देंगे। अब कुछ नहीं करना है, इस पे बैठाएंगे और सवाल का उत्तर सेकंडों में पाएंगे। भाई सवाल में कहा गया था 4 से गुना करने के लिए, लेकिन 4 से भाग लगा दिया है, यानी n की जगह पे भाई 4 रखना है। तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर -1 बट्टा n², यानी 4 का स्क्वायर गुना 100%। अब कुछ नहीं करना है मेरे भाई, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 1 घटाएंगे 15 बट्टा 16 गुना 100%। भाई मेरे यहाँ से भाग लगाएंगे, पहले काट के छोटा कर लेते हैं। 4 से काटेंगे, 4 चौका 16, 4 से ये भी कट जाएगा, 25 चौका 375 बट्टा 4, 4 से भाग लगाएंगे, 4 नीम 36, 93.75%, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऐसे स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में उड़ा दीजिएगा सेकंडों में। कैसा लगा ये तरीका, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। बहुत ही शानदार अप्रोच है मेरे भाई। जब भी गलती करेगा, इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा, उड़ा देना है n² - 1 बट्टा n² गुना 100%। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ऐसे ही स्मार्ट अप्रोच सीखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ चैनल मैथ मैजिक्स पर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी संख्या में पहले 40% की वृद्धि हुई और फिर 25% की कमी हुई, फिर से 15% की वृद्धि के बाद 20% की कमी हुई। संख्या में हुई शुद्ध वृद्धि या कमी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो आप 100 मान करके उड़ा सकते हैं सेकंडों में। चलिए मान लेते हैं शुरू में संख्या 100 था, सवाल में कहा गया आज भाई इसमें पहले 40% का वृद्धि हुआ है। चलिए बनाते हैं 140% के लिए बट्टा में 100। फिर सवाल में कहा गया 25% का कमी हुआ है, तो 25% कमी करेंगे मेरे भाई 75 बट्टा में 100। फिर सवाल में कहा गया 15% का वृद्धि हुआ है, 15% वृद्धि मतलब 115 बट्टा में 100। फिर सवाल में कहा गया मेरे भाई 20% का कमी हुआ है, तो चलिए 20% कमी करेंगे 80 बट्टा में 100। अब कुछ नहीं करना भाई, पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 100 से 100 कट गया मेरे भाई, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 25 से काटेंगे, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 से कट जाए मेरे भाई, 4 दूनी 8। अब कुछ नहीं करना है, काट के इसको छोटा नहीं करना है मेरे भाई, गुना करना है 14 गुना 3 गुना 115 गुना 2 और बट्टा में 100। भाई मेरे इसको काट के और छोटा कर लेते हैं, 5 से काटते हैं, 5 से कट गया 20 बार में, 5 से कटेगा 5 गुना 10, 5 तिया 15, 2 से कट जाएगा मेरे भाई 10 बार में, यानी ऊपर में बता 14 और 3 को गुना करेंगे, यानी कि 42 गुना 23 और बट्टा में 10। 42 23 को गुना करेंगे मेरे भाई तो होगा 966, एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, यानी कि 96.6 आ गया। संख्या पहले 100 था मेरे भाई, अभी आया है 96.6, यानी कि संख्या में कमी हो गया। कितना का कमी हुआ है मेरे भाई, 100 में से घटाएंगे इसको 96.6, यानी कि 3.4% का कमी हो गया है। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं सेकंडों में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यदि 400 का 25%, उसमें जोड़ना है 1260 का 35%, फिर उसमें जोड़ना है 1800 का 27% बराबर 1020 प्लस x है, तो x का मान क्या होगा। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये तो भाई जोड़ घटाव है। चलिए 400 का 25%, देखिए 400 गुना 25% तो 25% के लिए बट्टा में 100 प्लस, फिर सवाल में कहा 1260 का 35%, तो 1260 का 35% के लिए बट्टा में 100। फिर सवाल में दिया हुआ है मेरे भाई 1800 का 27%, तो 1827% तो 27 और बट्टा में परसेंट के लिए 100 बराबर दिया हुआ है 1020 प्लस
एक्स। भाई एक्स का मान निकालना है, ये तो जोड़ घटा हुआ है, आसान सवाल है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। भाई 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 25 को 4 से गुना करेंगे, 25 चौका 100। फिर मेरे भाई यहाँ से 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 2 से ये भी कट जाएगा मेरे भाई, 2 चिंग 12, 2 तिया 6, 7 से गुना करेंगे मेरे भाई, 7 21, 7 चिंग 42, 43 और 44, 441 हो गया। प्लस भाई 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 486, ठीक है, बराबर में 1020 प्लस एक्स। अब सबको जोड़ देंगे मेरे भाई, 100, 441 प्लस 486, सबको जोड़ेंगे तो ये आएगा 1027। भाई ये प्लस में है 1020, बराबर को साइड, बराबर की साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 1020 बराबर एक्स। तो भाई एक्स का मान यहाँ से मान 7 आ गया, यही इस सवाल का उत्तर होगा। लेकिन भाई ऑप्शन सेट किया गया है, रेंज में दिया हुआ है कितना से कितना के बीच में ये उत्तर होगा। तो भाई पहला ऑप्शन में है 6 to 10, 6 से 10 के बीच में। तो भाई ये जो 7 है, एक्स का वैल्यू 7 निकाला है, इस सवाल का उत्तर किसके बीच में होगा, 6 से 10 के बीच में होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यही सवाल का उत्तर है। तो ऐसे सवाल को आप आसानी से लगा सकते हैं एग्जाम में सेकंडों में। और ऑप्शन पर ध्यान रखना है मेरे भाई, एक्स का मान 7 निकालिए, ये सही है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था, ऑप्शन में रेंज दिया हुआ है कितना से कितना के बीच होगा। तो 7 जो है भाई किससे, 6 और 10 के बीच में आता है, तो ऑप्शन नंबर ए यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है और एग्जाम में गलती नहीं करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यदि 110 को x प्रतिशत कम करने पर प्राप्त परिणाम 50 को x प्रतिशत बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम के समान है, तो 650 का x प्रतिशत 780 के x माइनस 10 प्रतिशत से कितना प्रतिशत अधिक होगा। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई, ऐसे सवाल को आप स्मार्ट तरीके से लगा सकते हैं। कुछ नहीं करना है, सबसे पहला काम करेंगे मेरे भाई, इस टाइप के सवाल में x का मान निकालेंगे। सवाल में कहा गया है 110 को x% कम करने पर प्राप्त परिणाम 50 को x प्रतिशत बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम के समान है। भाई एगो में कम किया, एगो में बढ़ाया है, दोनों को बराबर किया है। ऐसे सवाल में आप x का वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। भाई एक बार ऊपर में दोनों को घटा के लिखेंगे, यानी 110 में से 50 घटाएंगे और नीचे में जोड़ करके लिखेंगे, ठीक है, और गुना 100। यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हैं सेकेंडों में। ऊपर घटाएंगे मेरे भाई तो 60 हो जाएगा, नीचे जोड़ देंगे 160 गुना में 100। 20 से काटेंगे, 20 तिया 60, 20 से कट जाएगा, 20 अठे 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 से ये भी कट जाएगा मेरे भाई, 25 चौका 100, 25 तिया 75 बट्टा 2। एक्स का मान निकल गया मेरे भाई यहाँ से 75 बट्टा 2। सवाल में कहा गया है 650 का x%, भाई 650 का x%, तो एक्स का मान निकला है मेरे भाई 75 बट्टा 2, ठीक है, इतना परसेंट। फिर सवाल में कहा गया है 780 के x माइनस, तो x का मान है 75 बट्टा 2 माइनस 10% से कितना कम या ज्यादा, यही निकालना है। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, पहले इसको सॉल्व करेंगे। चलिए 0 से 0 कटेगा, 13 से काटेंगे, 13 पचे 65, 13 चिंग 78, ठीक है, यानी कि 5 गुना 75 बट्टा 2। भाई परसेंट से परसेंट काट लिए। चलिए इधर आ गया है 6 गुना, भाई 75 बट्टा 2 है, जब इसका एलसीएम करेंगे 2 से गुना करेंगे, 10 दूनी 20, 75 में से 20 घटाएंगे यानी कि 55 बट्टा 2। चलिए 2 से 2 कैंसिल कर लेते हैं रेशियो में। भाई 5 से काटेंगे, 5 से ये कट गया 11 बार में, ठीक है। अब यहाँ आ गया 75 और बट्टा 66, 650 का x% 780 के x माइनस 10% से कितना प्रतिशत अधिक होगा। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। देखिए यहाँ से ये 66 वैल्यू निकला है और ये 75 है। भाई कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, 9 ज्यादा है कितना से, 66 से, परसेंट में लाना है 100% से गुना करेंगे। भाई यहाँ से काटेंगे, 3 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 22 बार में, 2 से काटेंगे 50 बार में, 2 से कट जाएगा 11 बार में, 50 और 3 को गुना करेंगे तो भाई 150 बट्टा में 11, 11 से 13.6% पूर्णांक में, पूरा अंक में लेना है मेरे भाई उत्तर, यानी कि लगभग में ये 14%, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो भाई जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं। सवाल में कहा गया था ये जो है 650 का x% 780 के x माइनस 10% से कितना ज्यादा है। भाई यहाँ से वैल्यू निकाले हैं 75 और 66 है, 66 से ये ज्यादा है कितना, 9 ज्यादा है, किससे ज्यादा है 66 से, परसेंट के लिए 100% से गुना करेंगे, आपका उत्तर आ गया लगभग 14%। तो ऐसे स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं सेकेंडों में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी आई, फिर 25% की वृद्धि हुई, संख्या में कितना प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि या कमी हुई। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई, जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं। चलिए ऐसे सवाल को 100 मान करके उड़ाना है। भाई मान लीजिए शुरुआत में 100 था, इसमें कहा गया है संख्या में 30% का वृद्धि किया गया, 30% बढ़ाइए, 130 बट्टा में 100,
फिर सवाल में कहा गया मेरे भाई 25% का कमी हो गया, 25% कमी यानी कि 75/100। फिर सवाल में कहा गया भाई 25% का वृद्धि हुआ है, 25% वृद्धि मतलब 125/100। अब इसको सॉल्व करेंगे भाई, पता चलेगा कमी वृद्धि। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए भाई, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 25 चौका 100। भाई गुना करेंगे 5 तिया 15 और 15 को गुना करेंगे 130 से, तो आएगा आपका 1950 और 4 चौका 16। 16 से भाग लगाएंगे मेरे भाई, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 एकम 16.875। भाई यहाँ से पहले 100 था, अभी आया है 121.875। भाई वृद्धि हो गया है। चलिए वृद्धि कितना का हुआ है, 100 से हो गया है मेरे भाई 21.875%, लगभग में मेरे भाई 22%। यही इस सवाल का उत्तर हो। दो धनात्मक संख्या का अंतर 1020 है। यदि बड़ी संख्या का 7.6%, छोटी संख्या का 12.4% के बराबर है, दोनों संख्या का योगफल किसके बराबर होगा। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। दो संख्या का अंतर पता है 1020 है, संख्या नहीं पता है। चलिए मान लेते हैं बड़ी संख्या x, मान लेते हैं छोटी संख्या y, दोनों का अंतर दिया है मेरे भाई 1020 है। सवाल में कहा गया बड़ी संख्या का 7.6%, तो बड़ी संख्या x है, इसका 7.6% बराबर है छोटी संख्या के 12.4% के। अब कुछ नहीं करना है मेरे भाई, काट के छोटा करेंगे, दशमलव के बाद एक अंक इसमें भी है, दशमलव के बाद एक अंक इसमें भी है, खत्म हो जाएगा। चलिए इसको 4 से काटते हैं, 4 से काटेंगे मेरे भाई, 19 बार में कटेगा, 4 से कटेगा, 4 तिया 12, 4 एकम 4। y गुना में है, बराबर की साइड लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी कि x बट्टा y बराबर मेरे भाई 31/19 आ गया। सवाल में दो संख्या का अंतर पता है मेरे भाई 1020 है, यहाँ दोनों संख्या निकाल दी है, x का वैल्यू हो जाएगा 31 और y का हो जाएगा मेरे भाई 19। तो दोनों में भाई अंतर कितना का है, 31 में से 19 घटाएंगे, यानी कि यहाँ पे अंतर हो जाएगा 12 का, और इस 12 का वैल्यू दिया हुआ है 1020। सवाल में कहा गया दोनों संख्या का योग बताइए, योग का मतलब जोड़। तो भाई दोनों को जब जोड़ेंगे, ठीक है, 31 और 19 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 50। तो भाई 50 का वैल्यू निकालना है, तो 1020 बट्टा में 12 गुना 50। 12 से काटेंगे मेरे भाई, 12 8 96, 12 पंचे 60, 85 बार में 85 को 50 से गुना करेंगे, 0 पचम 25, 2 बच गया, 8 पंचे 40, 2 42, 4250 रुपया। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो आप ऐसे स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं सेकेंडों में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। संख्या a का 50%, दूसरी संख्या b में जोड़ने पर b 25% बढ़ जाती है, a और b का अनुपात क्या। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई, स्मार्ट अप्रोच बताएंगे, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सवाल में कहा गया भाई a का 50%, a का 50% दूसरी संख्या b में जोड़ने पर b 25% बढ़ जाता है। भाई 25% वृद्धि का मतलब क्या है, 100 में जोड़ेंगे 25% यानी 125 होगा। तो b में वृद्धि कितना का हुआ है भाई, 25% का वृद्धि हुआ है। कब हुआ है, जब a का 50% में हम b जोड़ रहे थे। भाई तो कुछ नहीं करना है, बराबर लिखना है b का 25%। अब इसको सॉल्व करेंगे, उत्तर आ जाएगा सेकंड में। चलिए 25 से काटेंगे, 25 दूना 50। भाई यहाँ से a अनुपात b रेशियो निकालना है, a का निकालना है भाई, a वाला ढक देना यानी इसको छोड़ देना है, इसमें कुछ वैल्यू नहीं था यानी कि 1 है, b निकालना है भाई 1 अनुपात 2। यही सवाल का उत्तर हो गया। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो आसानी से लगा सकते हैं। सवाल में कहा a का 50%, उसमें b जोड़िएगा तो b में भाई वृद्धि हो जाएगा 25% का। तो भाई इसमें जोड़ेंगे b तो b में 25% का वृद्धि होगा, यानी कि b गुना 25% बराबर है किसके, a के 50% के बराबर है। यहाँ से b का रेशियो निकाल दिए 1 अनुपात 2। चलिए ऐसे आसान सवाल को आप मौखिक लगा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दो संख्या x और y इस प्रकार है कि x के 18% और y के 8% का योग x के 22% और y के 36% के योग का 1/3 है। x और y का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। चलिए ऐसे सवाल को आप लगा सकते हैं आसानी से। सवाल में कहा गया है x का 18% और y के 8% का योग, x का 18% प्लस y का 8% का योग भाई ये बराबर है। सवाल में कहा गया है x के 22% और y के 36%। भाई x का 22% प्लस y के 36% का 1/3, 1/3 का मतलब है मेरे भाई 1/3। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे और रेशियो निकालेंगे सेकेंडों में। चलिए भाई 3 से गुना करते हैं, इसमें क्रॉस गुना करेंगे, 18 को 3 से गुना करेंगे 54x हो जाएगा। भाई परसेंट सब जगह है, परसेंट तो खत्म ही हो जाएगा। चलिए प्लस 8 को गुना करेंगे 3 से, 8 3 24y हो जाएगा, बराबर
भाई इधर है 22x प्लस 36y। अब x वाला टर्म को एक साथ रखना है मेरे भाई, तो 22x प्लस में है, बराबर की साइड लाएंगे माइनस में, 22 घटाना है मेरे भाई 54 में से, यानी कि 32x हो जाएगा, बराबर 24y प्लस में है, बराबर की उस साइड ले जाएंगे माइनस में, 36 में से 24 घटाएंगे यानी कि 12y। y गुना में है मेरे भाई x बट्टा y, इधर आके भाग में 12 बट्टा 32। भाई यहाँ से काटेंगे 4 से, 4 से कटेगा 4 तिया 12, 4 से कटेगा 4 8 32, इसको अनुपात में लिखेंगे 3:8। यही सवाल का उत्तर है। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं सेकेंडों में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। संख्या बी संख्या ए से 17.5% कम है, जबकि संख्या सी संख्या बी से 22.5% अधिक है। यदि सी का मान 80 85 दिया गया है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई, और इस टाइप के सवाल को आप स्मार्ट तरीके से लगा सकते हैं जब एग्जाम में डाटा डिफिकल्ट हो जाए। भाई सवाल में कहा गया था 17.5% कम है, भाई इसमें 100 में घटाने बढ़ाने में समय लग जाएगा और कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। तो इसको आसान बनाने के लिए भाई 17.5% है, सबसे पहला काम करेंगे इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। चलिए इसको पहले तोड़ देते हैं भाई। 17.5% को हम लिख सकते हैं 15% प्लस 2.5%। अब इसको बनाने में आसान हो जाएगा मेरे भाई। 15% के लिए बट्टा में 100, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है भाई 3/20 प्लस भाई 2.5 यानी कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/40। इसको चेंज कर सकते हैं, परसेंट के लिए बट्टा में 100 लिखिएगा, दशमलव उड़ाइएगा तो बट्टा में 1000 आएगा, 25 चौका 100 1/40 काट के निकाल सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, 20 से भाग लगाएंगे, 20 दूना 40 तो 3 दूना 6 प्लस भाई यहाँ पे 40 से 40 काट जाएगा 1 यानी कि 7/40 फ्रैक्शन वैल्यू निकल गया। प्रतिशत में भाई 17.5% का फ्रैक्शन वैल्यू निकला 7/40। फिर सवाल में कहा गया था मेरे भाई 22.5%, इसका भी पहले निकाल 5%। भाई इसको भी फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, इसको भी तोड़ के पहले लिख लेते हैं भाई 20% प्लस 2.5%। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू भाई 1/5 होता है, 2.5% का 1/40, एलसीएम 40 हो जाएगा। भाई 5 से भाग लगाएंगे तो 8 हो जाएगा प्लस 1 यानी कि 9/40। दोनों का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लिए। अब सवाल आप आसानी से लगा सकते हैं। संख्या बी संख्या ए से 17.5% कम है। भाई ए जितना भी होगा उससे 17.5% बी है। चलिए ए और बी के बारे में कहा गया है 17.5% कम है मेरे भाई, इसका मतलब 17.5 का फ्रैक्शन वैल्यू निकाले है मेरे भाई 7/40, यानी कि अगर ए 40 है तो उसमें से भाई 7 कम होगा, 7 कम यानी कि बी का वैल्यू हो जाएगा 33। अब सवाल में कहा गया है मेरे भाई सी संख्या बी से 22.5% अधिक है। सी के बारे में कहा गया है मेरे भाई बी से ज्यादा है 22.5%। 22.5% का फ्रैक्शन वैल्यू है 9/40, यानी कि अगर बी मेरे भाई यहाँ से 40 होगा तो भाई सी कितना हो जाएगा 22.5% ज्यादा है तो 40 पे बढ़ाएंगे भाई 9 बढ़ाएंगे यानी कि ये हो जाएगा 49। चलिए यहाँ से हम पहले रेशियो निकालेंगे तीनों का। भाई यहाँ पे एक खाली स्थान बचा, ठीक है, इस लाइन में भी खाली स्थान बचा, तो खाली स्थान पे भाई पीछे वाला संख्या भर देना है। यहाँ से रेशियो निकल जाएगा सेकेंडों में। भाई यहाँ से भरेंगे इस बॉक्स में, पीछे 33 है तो 33, इसमें 40 है तो 40। भाई सवाल में कहा गया है तो बताइए सी का मान दिया हुआ है 1085, तो ए का मान पूछा है, तो भाई ए सी का ही हम देखेंगे, ए का गुना करेंगे यहाँ से, ये हो जाएगा 1600। 33 और 49 को गुना करेंगे मेरे भाई तो 1617, और सी का मान दिया हुआ है 8085 है, यानी इस 1617 का वैल्यू दिया है मेरे भाई 8085, यानी इसका 5 गुना है, ए का भी 5 गुना करेंगे तो 16 पंचे 80 यानी कि 8000। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप ऐसे स्मार्ट तरीके से लगा सकते हैं सेकेंडों में। फिर तो चलिए आज का सवाल लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। सभी दोस्तों को शेयर करिए जिनका गणित कमजोर है और सीखने का प्रयास कर रहे हैं। हम लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच में प्रतिदिन गणित का शानदार प्रैक्टिस सीरीज सिलेक्शन डोज। एक डोज आपके गणित की समस्या को करेगा जड़ से खत्म। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में धमाकेदार कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ।